अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से नहीं, मतलब रात से, इफ्तारी के बाद से, क्योंकि नेक्स्ट डे थी मेरे घर पे दावत। तो उसकी तैयारी फिर मैंने रात से ही स्टार्ट कर ली थी, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ। तो माशाल्लाह लोग भी ज़्यादा थे, तो और रोज़ा भी होता है, तो मेरा ये था कि मैं रात से ही तैयारी स्टार्ट कर लेती हूँ। और मीठा तो मैं हमेशा रात को ही बना लेती हूँ जब भी मेरे घर में दावत होती है या किसी को खाना वगैरह भेजना होता है। तो इस बार भी मैंने ऐसे ही किया, इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह सब पढ़ के जब मैं फ़ारिग हो गई तो फिर मैं किचन में आ गई और मैंने तैयारी स्टार्ट कर ली। तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ कि रमज़ान में मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ दावत या इफ़्तार पार्टी वगैरह। तो यहाँ मैंने खीर जो है वो बनने के लिए रख दी थी, और ये तकरीबन 2.5-3 लीटर था दूध। तो उसकी मैं खीर बना रही थी क्योंकि 10 से 15 लोग थे, और साथ ही फिर मुझे पुलाव भी बनाना था, तो उसकी भी प्याज मैंने फ्राई करके रख ली थी। क्योंकि अगर प्याज जो है वो फ्राई की हुई हो तो फिर काफ़ी काम जो है वो आसान हो जाता है। कौरमे के लिए भी मुझे, असल में कौरमा मुझे बनाना था, मैंने उसके लिए जो है प्याज फ्राई की थी, और थोड़ी इसमें से फिर मैं पुलाव में भी जो है वो डाल दूँगी। तो खीर जो है मैंने पकने के लिए रख दी थी, और साथ ही मैंने जो है वो प्याज भी फ्राई कर ली थी। और इसमें फिर मेरे पास थोड़ा सा मतलब मिठाई आई थी कुछ दिन पहले, तो जिसमें कुछ पेड़े थे और कुछ मावा वगैरह था, तो फिर वो मैंने फ्रीज़ कर लिया था क्योंकि इतना फिर वो मिठाई खाई नहीं जाती। तो फिर मुझे याद आई कि ये फ्रिज में रखा है, तो फिर थोड़ा सा मैंने खीर में ये भी शामिल कर, और इससे जो है खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास ये ब्राउन वाला मतलब ये पेड़े जो आते हैं मिठाई में अक्सर, अगर वो आपके पास है तो वो आप अपनी खीर में शामिल करेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर में। कभी आप ट्राई करके देखिएगा। तो बस खीर जो है वो पक रही थी, तो खीर को वक्फे वक्फे से मैं चला भी रही थी ताकि नीचे से लग ना जाए। और फिर मैं इसमें मावा ऐड कर लिया, और प्याज भी जो है वो फ्राई हो गई थी, तो इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और हस्बैंड जो है वो हरम गए हुए थे तरावी पढ़ने, तो फिर मैंने उनसे कहा था कि आते हुए गोश्त और चिकन जो है वो आप लेके आइएगा। तो हस्बैंड वो भी लेके आए थे, और ये मैंने शामी भी आज ही बनाई थी चिकन की। बीफ की मेरे पास रखी थी, लेकिन बीफ की ये होता है कि कोई लोग खाते हैं कोई नहीं खाते, तो जो था मैंने काफ़ी काम जो है वो कर लिया था। शामी भी मैंने बना ली थी, शामी कबाब, और खीर भी बन चुकी थी, और प्याज वगैरह भी जो है फ्राई हो चुका था, अदरक लहसुन और टमाटो पेस्ट वगैरह तो वैसे ही रखा था। तो फिर जो काफ़ी काम है मेरा हो चुका था। उसके बाद फिर हस्बैंड आए थे, काफ़ी लेट आए थे वो तरावी वगैरह पढ़ कर। तो फिर मुझे याद आया कि डिस्पोजेबल जो बर्तन है वो नहीं है, तो फिर हम लोग रात को निकले थे वो लेने। और ये देखिए रात के टाइम कितनी रौनक लगी हुई है। ये रमज़ान में ये ऐसे स्टॉल्स यहाँ बहुत लगते हैं सऊदी अरेबिया में, और इतना अच्छा लगता है इनको देखकर, काफ़ी रौनक होती है। तो जहाँ से मैं ये डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह लेती हूँ, तो वहाँ भी सामने पूरे काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे, और काफ़ी अच्छे ये स्टॉल्स लगे होते हैं, रौनक होती है रमज़ान में। और यहाँ फ्राइज़ मिलते हैं, कॉर्न्स मिलते हैं, और चना चाट जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती है, तो यहाँ चने भी मिलते हैं, लेकिन ये डिफरेंट स्टाइल से होते हैं। बलीला कहते हैं इसको यहाँ सऊदी अरेबिया में। अगर मतलब जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो मेरे ख्याल में वो समझ गए होंगे। तो बलीला कहते हैं, वो सिरके में बनते हैं छोले, और उसके ऊपर सैलड वगैरह रख के देते हैं, तो वो भी काफ़ी मज़े के होते हैं। तो ये चीज़ें बस मिलती, लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत मतलब अच्छी होती हैं। तो बस इनके स्टॉल लगे हुए, तो वो भी मैं देख रही थी। तो ज़्यादा कुछ यहाँ काम नहीं था, बस डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह लेने थे, और पानी का क्रेट लेना था, और चाय के कप वगैरह जो होते हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो वो मुझे लेनी थी। तो हस्बैंड ने कहा कि अभी नहीं, फिर दूसरे दिन चलेंगे। मैंने कहा नहीं, दूसरे दिन फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, जो काम आज होता है तो वो कर लें। तो बस फिर इस वजह से रात को हम काफ़ी लेट हो गया था, 12 बज गए थे। लेकिन यह है कि रमज़ान में फिर शॉप्स जो है वो काफ़ी देर तक खुली रहती हैं, 2:30-3 तक खुली रहती हैं शॉप्स। तो हम लोग आ गए थे, उसके बाद फिर जो लेना था वो हमने ले लिया था। और ये देखें, ये इस तरीके से भी बहुत स्टॉल्स लगते हैं यहाँ मदीना में चॉकलेट्स के। जैसे ही ईद करीब आती है तो आपको सऊदी अरेबिया में हर जगह ऐसे चॉकलेट्स के और ये स्टॉल्स नज़र आएंगे। तो बस ये रमज़ान की रौनकें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देख के मतलब एक रमज़ान की और ईद की फीलिंग आती है। तो ये जो चॉकलेट्स के स्टॉल वगैरह लगते हैं, तो बस इनको देखकर बस फिर फीलिंग आती है कि अब मतलब ईद करीब है। तो ये स्टॉल वगैरह भी यहाँ लगे हुए थे, तो फिर थोड़ा सा मैंने इनका भी रिकॉर्ड कर लिया। और
खीर ठंडी हो गई थी, फिर मैंने इसको बाउल में डाल के फ्रिज में रख दिया। तो और ये था नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो बस फिर एक मतलब काम जो मेरा बढ़ गया, और मुझे पता नहीं था कि मैं उठूँगी और मेरा काम बढ़ जाएगा। जैसे ही मैं उठी और मुझे यखनी चढ़ानी थी पुलाव के लिए, तो जो सिंक है उसका पाइप जो है वो नीचे से टूट गया, और अचानक से वो पाइप टूटा, वो बंद भी नहीं हो रहा था। तो पूरा किचन पानी पानी पूरा। फिर मैंने हस्बैंड को उठाया, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था, हस्बैंड सो रहे थे। तो फिर मैंने उनको उठाया, मैंने कहा ये देखें ये बंद भी नहीं हो रहा, ये सारा पाइप टूट गया है। फिर हस्बैंड ने कहा कि अब इस टाइम के, क्योंकि रमज़ान में यहाँ पर मगरिब तक काफ़ी सब शॉप्स तकरीबन बंद ही होती हैं। तो हस्बैंड ने कहा अब मैं कहाँ से लेके आऊँ, अब तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा फिर मैं कैसे पकाऊंगी, मतलब दावत है शाम को घर पे। तो बस बहुत ही परेशानी हो गई। फिर हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है मैं देख के आ दूँ, क्या पता मिल जाए। तो मैंने भी काफ़ी दुआएं की अल्लाह करे मिल जाए कोई, नहीं तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। शाम में दावत है और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि सहरी करके सोए थे तो फिर उठे भी लेट थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक मिल गया था प्लम्बर, तो हस्बैंड उसको लेके उसने बनाया सारा। फिर उसने कहा कि इसको आपको 3-4 घंटे इस्तेमाल नहीं करना है सिंक को, क्योंकि वो कुछ उसने लगाया था गम वगैरह है कुछ। तो उसने कहा आपको कुछ टाइम इसको इस्तेमाल नहीं करना, और ना जब तक ये सूखे। तो फिर भी मेरी मुश्किल हल तो नहीं हुई थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है बंद तो गया। तो फिर मैंने जो है वो उसके बाद जाके शाम हो गई थी, मैंने कुकिंग स्टार्ट की, और इतने में फिर इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था। तो मैंने सोचा पहले मैं इनको इफ्तारी दे देती हूँ, ताकि फिर मैं आराम से जो है वो स्टार्ट करूँ। तो इफ्तारी के लिए भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। दही और ब्रेड ये लोग बाहर से लेके आए थे, और घर में जो रखा था समोसे थे कुछ आलू के कीमे के, तो बस फिर वो मैंने फ्राई कर लिए थे। तो बस इफ्तारी जो है वो हमारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इफ्तारी के बाद फिर मैं आई थी किचन में और मैंने पकाना शुरू किया था। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं इतनी जो है वो लेट दावत की चीज़ें बनाना स्टार्ट करूँ, वरना मैं हमेशा दिन में या सुबह से लगती हूँ। तो खैर ये था कि काफ़ी चीज़ें मैंने एक दिन पहले कर ली थी, तो फिर मुझे काफ़ी तसल्ली थी कि मतलब हो जाएगा। और यखनी भी मैंने चढ़ा दी थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मटन का पुलाव। तो बस उसके लिए मैंने 3-4 प्याज ली, और कटिंग भी मैंने इतनी देर में कर ली थी, मतलब जितनी देर मैं दूसरा काम नहीं था तो फिर मैंने कटिंग वगैरह भी सारी करके रखी थी, तो फिर वो जल्दी से हो गया। तो यहाँ मैंने 3-4 प्याज ली थी, बस उसको थोड़ा सा मैंने ब्राउन किया पुलाव के लिए। उसमें फिर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें थी वो कूट कर शामिल की, अदरक लहसुन और गरम मसाला वो मैंने सारा इसमें शामिल किया। और साथ ही जो गोश्त की मैंने यखनी बनाई थी उसमें से मैंने गोश्त अलग कर लिया था, फिर मैंने वो इसमें शामिल किया और इसको बस अच्छे से थोड़ा सा भूना। फिर इसमें टमाटर शामिल किए और सूखा धनिया का पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर, और काली मिर्च थोड़ी सी, फिर मैंने वो शामिल की। फिर मैंने इसमें दही शामिल की। बस सब चीज़ों को शामिल करके मैंने अच्छे से इनको भून लिया। फिर मैंने इसमें जायफल, जावित्री और इलायची उसको एक साथ कूट कर फिर मैंने इसका पाउडर शामिल किया, और साथ ही जो यखनी थी फिर मैंने इसमें वो शामिल कर ली। तो ये पुलाव का जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। चावल भी मैंने जो है वो सोक करके रखे थे। तो बस फिर मैंने जो है वो स्पीड काम की पकड़ी, और उसके बाद फिर मैंने कोरमा बनाया। तो कोरमे का जो है वो मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि फिर मुझे काफ़ी देर हो रही थी और मुझे ये था कि जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ, क्योंकि किचन भी मैंने सारा साफ़ किया तो काम मेरे लिए काफ़ी बढ़ गया था, तो वो भी मेरा टाइम चला गया। तो किचन भी पूरा मुझे धोना पड़ा उसके बाद। तो बस फिर उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने कोरमा बनाया, रायता, सलाद जो होता है सब चीज़ें वो मैंने डन किया। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले सब चीज़ें जो है वो हो चुकी थी, क्योंकि मेहमानों को थोड़ा लेट आना था। वो तरावी मतलब हरम से नमाज वगैरह पढ़ के फिर ही उनको आना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन का जो काम है वो मेरा हो चुका था। एक डेढ़ घंटा लगा था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और अंदर इस दफ़ा जो है वो मेहमानों का जो है बैठने का इंतज़ाम मैंने अपने बेटे के रूम में किया था, क्योंकि काफ़ी लोग थे। तो मैंने कहा यहाँ इजीली मतलब नीचे का सिस्टम करके वो लोग बैठ जाएंगे। तो चादर वगैरह मैंने बिछा दी थी, और बेटे ने जो है वो भी मेरी हेल्प कर रहा था, बच्चे भी हेल्प कर रहे थे। और थोड़ा बखूर भी मैंने जला लिया था घर में, ताकि एक अच्छी सी खुशबू हो जाए। और बर्तन मैंने जो है वो रख दिए थे, क्योंकि अभी सिंक मुझे इस्तेमाल करनी नहीं थी, प्लम्बर जो मना करके गया था। तो बर्तन फ़िलहाल फिर मैंने मतलब रखे हुए थे। मैंने कहा थोड़ी देर के बाद फिर मैं, क्योंकि जब वो थोड़ा सूख जाएगा तो फिर मैं इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ बस फिर मैंने पुलाव को भी दम लगा दिया था। हस्बैंड ने हरम से कॉल की थी कि मैंने कहा आप लोग जैसे ही निकलें हरम से तो फिर मुझे कॉल करिएगा, तो फिर मैं पुलाव को दम लगाऊंगी, क्योंकि वरना फिर जो है वो ठंडा हो जाएगा।
तो ये हस्बैंड आते हुए रोटियां बाहर से लेके आए थे और खाना भी काफ़ी अच्छा बना था, सबको पसंद आया था। और जेंट्स जो है वो उनका खाना घर पे था और लेडीज़ का जो खाना है वो मैंने सबका पार्सल करके भेज दिया। तो ये मैं फिर पैक कर रही थी जिनको खाना फिर मुझे भेजना। मानो को खाना मैंने अंदर दे दिया था और वो क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि फिर वो उस टाइम इतनी मतलब जल्दी जल्दी होती है कि कोई चीज़ फ़ोन तो मैं ले ही नहीं सकती हाथ में। तो बस उनको मैंने खाना दे के फ़ौरन जो मुझे खाना पैक करना था फिर वो मैंने पैक करके रख दिया था। और उसके बाद एंड में बस चाय बनती है हमेशा की तरह, तो बस फिर मैंने चाय रख दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी और खाना भी हो गया था अच्छे से। और खाना वगैरह मैंने पैक करके रखा था वो भी मैंने सही से दे दिया था सबको जिनको देना था। तो बस फिर मेहमान जो है वो ज़्यादा देर नहीं बैठे थे क्योंकि रमज़ान का टाइम है, सब थक जाते हैं। तो बस वो लोग आए और खाना खाया, थोड़ी देर बैठे, बस फिर वो लोग चले गए क्योंकि क़यामुल लैल भी अभी हो रही है अरब में, तो वो भी पढ़नी होती है। और उसके बाद फिर सहरी मतलब होती है, तो बस वो लोग थोड़ी देर बैठे, खाना वगैरह उन्होंने खाया। और ये बस अभी एंड का टाइम है और बच्चे जो है वो मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। और ये एंड पे सारा किचन जो है वो मैंने साफ़ कर लिया था, बर्तन भी मैंने जो है वो पूरे धो लिए थे, एक भी बर्तन मैंने नहीं छोड़ा था, ताकि फिर मैंने कहा दूसरे दिन जो है वो मैं थोड़ा रिलैक्स रहूं। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।